अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? शुक्र अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिटफाट। आप सबकी दुआएं मेरे साथ हमेशा की तरह और मेरी आप सबके साथ रहेंगी जब तक हमारा साथ है, और जब तक नहीं रहेगा जिसका नाम मेरे जहन में रहेगा, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है इंस्टा पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ जहाँ भी, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो यहाँ पे शाम का टाइम है और आज शाम को जब मैं उठी, बल्कि आज मैं शाम को ही उठी थी 5 बजे। वैसे सुबह उठी थी, हस्बैंड को भेजने के बाद मैं दोबारा सो गई थी और फिर मैं शाम को उठी 4 बजे। और फिर 1 घंटा तो वैसे मैं बैठी रहती हूँ, मोबाइल चेक किया इधर उधर ये वो। और उसके बाद फिर मुझे शावर लेना था और मैंने मेड को बोला कपड़े प्रेस कर दो। अभी मैं शावर लेकर निकली थी कि मलिहा आ गई हुई थी और वो आप सबको कह रही है हेलो फ्रेंड्स। और आप सबको मलिहा हेलो हेलो कह रही है, तो आप सभी मलिहा को हेलो कर दें। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको बताती चलूँ, जो मलिहा है मेरी भांजी है, मेरी बहन की बेटी है और हमारी फैमिली का ये फ़र्स्ट बेबी है, इसलिए हमें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा है। और फर्स्ट बेबी तो सबको ही बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। तो बस यहाँ पे मैं काम करने के लिए आई थी, वो मेरे पीछे पीछे आ गई और मुझे तंग करने लगी। और जैसे कि बच्चियों को वैसे ही बहुत शौक़ होता है सजने का, और वो यहाँ पे काम पकड़ के, ब्रश पकड़ के वो भी अपने बालों में कर रही थी। उसको मैं कह रही थी मत करो, छोड़ दो इन चीज़ों को। और फिर मैं उसको यहाँ से लेकर जा रही थी और बेला को वो बब्बा बब्बा कहती है। और बेला जो है मलिहा से खेलने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। तो यहाँ पे जो है अब मलिहा को मैं कह रही हूँ कि मलिहा हट जाओ यहाँ से। और मैं मलिहा को यहाँ से हटा कर जो है जाऊँगी किचन में। मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ था, टाइम मेरे पास बहुत बहुत शॉर्ट था। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया हुआ है कि मेरी हमेशा से एक आदत है कि हस्बैंड के आने से पहले पहले मुझे खाना रेडी करना होता है, कि जैसे ही वो घर आएँ शावर लें, और अगर उनको चाय पीनी है चाय पिएँ, और खाना खाना है तो डायरेक्ट खाना खाएं। तो आज जो है बहन भी आई हुई थी और मेरा मूड भी था बिरयानी बनाने पे। तो मैंने अपने भाई को बोला ज़रा मेरा ट्राइपॉड ठीक कर दो, उसके नीचे से पता नहीं वो क्या बोलेंगे, उसका स्टैंड जो था थोड़ा सा लूज़ हो गया था, तो वो मैं ठीक करवा रही थी उसे। और यहाँ पे मलिहा और बेला दोनों की कोशिश थी बाहर जाने की। तो आ जाएं जी, अब किचन में मेरे साथ बनाते हैं बिरयानी। वैसे तो बिरयानी की रेसिपी मैं पहले आप सबके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ, तो आज एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। बिरयानी में बस मैं ही ये कुछ मसाले ऐड करूँगी। शान का मसाला बिरयानी का मैं यही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा जो घर के मसाले हैं उसमें कुतरी लाल मिर्च है, सूखा धनिया है, लाल मिर्च है, नमक है, और जब जायफल जावित्री है, और तेज़ पत्ते हैं। चिकन जो है वॉश कर लिया हुआ है लाइट पे, इसलिए लग रहा है कि शायद अभी वॉश होने वाला है। लहसुन अदरक की पेस्ट है। इसके अलावा जो है हरी मिर्च और धनिया है, जो कि कट करके वॉश करके रख लिया हुआ है। टमाटर मेरे पास फ्रीज़ थे, जिनको मैंने ऐसे मोटा मोटा काट लिया था। मैंने 4 से 5 टमाटर लिए थे और यहाँ पे मैंने दही ली थी। अब मैं इन, और ये तेज़ पत्ते भी थे और शीश खरे सूखे मसाले भी थे। नमक मैं कम ही लूँगी क्योंकि नमक जो दही है उसकी भी खटास होती है, टमाटर हैं उनकी भी खटास होती है, इसलिए आप नमक जो है बहुत ही ज़्यादा एहतियात से देख कर डालें। और ये रहा शान मसाला। प्याज फ्राई करने के लिए आधा प्याज फ्राई कर लूँगी, आधा निकाल लूँगी। तो चले जी, अब यहाँ पे जो एक क्लिप था ऐड मैं नहीं कर सकी, गलती से वो नहीं ऐड हुआ। बस सबको दही के अंदर मिक्स करके और सबको ऐसे मैंने मिक्स कर लेना है। और जितने भी मसाले थे, नमक मिर्च शान मसाला ये वो, तो सब कुछ ऐड करके अब मैं इसके अंदर अब जी इसके अंदर मैंने धनिया भी ऐड कर दिया है। और अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन मैं 20 से 25 मिनट के लिए रख दूँगी। और 20 से 25 मिनट रखने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और उसके बाद जो है फिर मैं प्याज फ्राई करूँगी, और मैं फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि मुझे आगे आगे करना है क्या। तो जी बिरयानी बनाना बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बस जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है मैं ये भी ऐड करूँगी, इसको बोलते हैं केसर, बोलते हैं इसको आई थिंक, हाँ शायद केसर ही बोलते हैं इसको। ये भी डालूँगी खुशबू के लिए, थोड़ा सा कलर के लिए, इसका भी बहुत अच्छा शेड आता है येलो येलो। और जी अब जी जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, इसके अंदर जो है मैं प्याज ऐड कर दूँगी, और प्याज ऐड करने के बाद मैं इसको जो है गोल्डन फ्राई कर लूँगी। गोल्डन फ्राई जो है प्याज जब हो जाएगा, तो आधा प्याज जो है मैं निकाल लूँगी और आधा प्याज जो है मैं इसी के अंदर ही रहने दूँगी।
क्योंकि आधा प्याज जो है मैं निकाल के जब मैं दम दूंगी चावलों का तब डालूंगी, बहुत ही मज़े का लगता है। और बाकी जो ग्रेवी है वो मेरी दही से, टमाटर से, इन चीज़ों से बन जाएगी अच्छी खासी। और यहाँ पे जो है मैंने आधा प्याज इसका निकाल लिया है प्लेट के अंदर, और बाकी का प्याज मैं इसी के अंदर ही रहने दूंगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अब आपको समझ आती जाएगी आगे आगे मैंने क्या किया है, क्या किया है, आगे आगे आप देखते जाना। तो यहाँ पे बात करते हैं, किसी ने मेरे से सवाल किया कि आपने कुकिंग किस एज में सीखी। तो कुकिंग का जो है शौक़ होता है, जिन लड़कियों को कुकिंग का शौक़ होता है उनको ही कुकिंग आती है, जिनको शौक़ नहीं होता वो नहीं सीख सकती। और मेरी तो सोच है कि बच्चियों को जब लड़कियां 11 से 12 साल की हो जाती हैं तो उनको कहा करें अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाएं, अपने कपड़े खुद प्रेस करें, अपने हर काम खुद करें। क्योंकि हमारे घर में बचपन से ही मेड थी, बचपन से ही। जब मैं छोटी थी, मुझे आज भी याद है, 9-10 साल की थी, तो हमारे घर में जो मम्मा ने बच्ची रखी हुई होती थी तो हम उसको आवाज़ देते थे, जैसे कि रानी एक गिलास पानी देना। तो हम बेड पे बैठ के पानी पीते थे। तो मेरी जब मासियाँ, मेरी फूफियाँ जब आती थीं तो वो बहुत बातें करती थी मेरी मम्मा को कि तुम्हारी तो बच्चियाँ बेड पे बैठ के पानी का गिलास पीती हैं, तुम्हारी बच्चियाँ तो बेड पे बैठ के खाना छाना खाती हैं, रानी ये दे दो, रानी कपड़े प्रेस कर दो। तो अपनी बच्चियों को सब कुछ सिखाओ। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि हमारी मम्मा तो हमें सब कुछ सिखाती हैं। संडे वाले दिन सफाई जो है मम्मा मेरी से और मेरी बहन से करवाती थी। काम वाली से मम्मा बिल्कुल भी सफाई नहीं करवाती थी, वो बस मम्मा की हेल्प वगैरह करती थी। और झाड़ू मैं लगाती थी, मोप मेरी बहन लगाती थी। नेक्स्ट संडे मोप मैं लगाती थी, झाड़ू मेरी बहन लगाती थी। इस तरह से जो है मम्मा ने हमें सफाई करना सिखाया। और कुकिंग जो थी, बहुत सी लड़कियां, अभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बहुत सी लड़कियों ने कुकिंग ऐसे भी सीखी होगी कि जब माँ का ऑपरेशन होता है या कोई और प्रॉब्लम होती है, जब हमारी जो मदर हैं वो जब बीमार हो जाती हैं तो तभी हम कुकिंग करती हैं। मेरी मम्मा का जो है गाल ब्लैडर का ऑपरेट हुआ था, तो मेरी बहन जो है मेरे से बड़ी हैं, लेकिन उनको कुकिंग का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था, बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। वो कुकिंग से ऐसे भागती थी जैसे पता नहीं क्या। वो कहती है कि इतनी मेहनत से हम खाना पकाएं और फिर खाने वाला कहते हैं कि इसमें नमक ज़्यादा था, मिर्च ज़्यादा थी, तो उसको ये बात बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो कुकिंग नहीं करती थी शादी से पहले। और कुकिंग हमेशा मैं ही करती थी। इवन कि जब मम्मा ने कहीं जाना भी होता था तो मम्मा मुझे ही कह के जाती थी कि ये बना देना, मेरे आने से पहले ये कर देना। और मैंने मम्मा के आने से पहले जो है खाना पका लिया होता था। या मेरी यही एज 13 या 14 ईयर्स होती थी, यही मेरी एज होती थी। तो जब मेरी मम्मा का ऑपरेशन हुआ था तो तब मैंने जो है कुकिंग स्टार्ट की थी, मम्मा से पूछ पूछ के, मम्मा अब क्या डालूँ, मम्मा अब क्या करूँ। और बिल्कुल परफेक्ट खाना बनाती थी, बिल्कुल परफेक्ट। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नमक ज़्यादा हो गया, मिर्च ज़्यादा हो गई, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और रोटी बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, रोटी सीखने में बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगा। और जब मेरे रोटी बनाती थी तो मेरा भाई कहता था मुझे नहीं खानी ये रोटी तो कुत्ते भी ना खाएं, जिस तरह की ये रोटी बनाई है, इतनी अजीब, इतनी पापड़ जैसी रोटी। लेकिन मेरे पापा रोटी खाते थे, और मेरे पापा यही कहते थे अगर मैं नहीं खाऊंगा तो ये सीखेंगी कैसे। तो बच्चियों को जो है हमें बचपन से ही काम सिखाना चाहिए। आपकी बेटी पीएचडी भी कर लेगी ना, तो जो मर्ज़ी हो जाए शादी के बाद उसको ही कुकिंग करनी है। क्योंकि बहुत सी माएँ जो हैं यही कहती हैं कि नहीं मेरी बेटी अभी पढ़ रही है ना, इसलिए जो है मैं उससे काम नहीं कराती, उससे मैं कुकिंग नहीं कराती। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो मर्ज़ी हो जाए शादी के बाद, जो लड़का अपनी माँ के हाथ का खाना खाता था ना, वो शादी के बाद यही कहेगा कि मुझे मेरी बीवी ही पका के खिलाए। कोई भी मर्द नौकरों के हाथ का खाना खाना पसंद नहीं करता। तो बेहतर यही है कि अपने बच्चों को जो है शुरू से ही कुकिंग सिखाए, वो उसके नसीब के ससुराल में उसको पकाना पड़े या ना पकाना पड़े। बाकी कुकिंग तो लड़कियों को आनी चाहिए, जितना मर्ज़ी पढ़ लिख जाए। बाकी ये कहना कि भी मेरी बेटी छोटी है, मैं कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ डिस्टर्ब ना हो, वो पढ़ ले, ये वो। तो पढ़ लिख कर जो मर्ज़ी हो जाए, लड़की को किचन ही संभालना होता है। तो ये था आज मेरा छोटा सा लेक्चर। तो मैंने कुकिंग इसी तरह से ही सीखी। और जो लोग आके मेरी मम्मा को बातें करते थे कि तुम्हारी बेटियां जो हैं बेड पे बैठ के पानी पीती हैं, तुम्हारी बेटियां बेड पे बैठ के खाना खाती हैं, और आज उनकी बच्चियों को कुकिंग नहीं आती,
उनकी शादियां हो गई हैं, उनके दो दो तीन तीन बच्चे हो गए हैं, लेकिन उनको खाना पकाना नहीं आता। बहुत सी लड़कियों की तो प्रॉब्लम्स भी हुई शादी के बाद ही, जिसको खाना नहीं आता पकाना, ये तो वो। तो जो लोग दूसरों पे तनकीद करते हैं ना, वो अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। तो इसलिए दूसरों पे तवज्जो देने की बजाय अपने घर पे ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि आप और आपके बच्चे परफेक्ट हो सकें। तो यहाँ पे जो है मेरी बिरयानी की भी तैयारी तकरीबन हो गई है। जो मेरा मसाला था वो बन चुका था। यहाँ पे जो है अब मैं चावल बॉईल करने लगी हूँ। और मेरा खाना जो है हमेशा मेरे घर वालों ने पसंद किया है, कभी भी कीड़े नहीं निकाले, कभी भी नहीं कहा कि ये चीज़ ऐसी थी, ये चीज़ वैसी थी। और मैंने हमेशा इंटरनेट से देखकर और बहुत से कुकिंग चैनल्स हैं, वहाँ से देखकर जो है मैंने कुकिंग सीखी। बाकी मम्मा से पूछ पूछ के सीखी। और अब तो बल्कि मम्मा मेरे से पूछती हैं कि स्वीटी ये चीज़ ऐसे करनी है, इसमें ये चीज़ डाल दूँ, इसमें ये चीज़ ये कर दूँ, ये चीज़ कैसे बनेगी। मम्मा भी कभी कभी मेरे से पूछ लेती हैं। तो यहाँ पे जो है मम्मा ने आज थोड़ी सी खीर बनाई थी गाजरों की, जिसे हम पंजाबी गजरेला बोलते हैं। तो आज मम्मा का दिल करा था गजरेला खाने पे, तो गाजरें जो हैं मम्मा ने पहले से फ्रीज़ करके रखी हुई थी, बॉईल करके फ्रीज़ करके। तो मम्मा ने कहा चलो जी आज मैं ये बनाती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी बना था। मेरे हस्बैंड जो है मीठा खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, हद से ज़्यादा शौकीन है। अच्छा जी, मुझे चढ़ गया थोड़ा सा सांस, मैं ज़रा पानी पी लूँ। अच्छा जी, तो अब चावलों को मैंने जो है दम लगा दिया था। आपने मेरे देखा मैंने किस तरह से इनको लेयर लगाई, और उसके ऊपर मैं गरम मसाला डालती रही। और उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर ज़ाफ़रान डाला, और जो है बिरयानी फूड कलर ऐड किया। वो मैं इसी तरह ड्राई फॉर्म में ही डालती हूँ। और बिरयानी को जब भी आप निकालें साइड से ही निकालें, कभी भी इसको पूरी तरह से मिक्स मत करें। ये मेरी ऐसे मम्मा भी जो है बिरयानी साइड से ही हमेशा निकालती हैं, और मैंने आंटी शबाना से भी यही सीखा था। वो भी यही कहती हैं कि बिरयानी हमेशा साइड से निकाला करें, ताकि वाइट चावल, येलो चावल, ऑरेंज चावल, इन तीनों का शेड आए और बहुत इस तरह से अच्छा लगता है बिरयानी। तो जी बस मैंने भी दम हटाया ही था, और कल की तरह आज मेरे हस्बैंड फिर आ गए थे कि भाई अपना दम मारो, दम बाद में कर लेना, मुझे पहले बिरयानी डाल दो, मुझे भूख लगी है। तो यहाँ पे जो है मैं अपने हस्बैंड को जो है चावल डाल कर दे रही हूँ, ताकि जाहिर सी बात है वो सुबह के गए हुए घर आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है। तो मैं फिर टेबल पे लगाऊं, फिर सबका वेट करूं। तो खैर उनके खाते खाते जो है सब भी आ ही गए थे, सबको भी भूख लग ही गई थी। फिर मैंने टेबल पे भी खाना लगा दिया था। तो अच्छा, किसी ने मेरे से पूछा आप सिंधी हैं? तो जी नहीं, मैं सिंधी नहीं हूँ। सिंधी मेरे हस्बैंड हैं, मैं पंजाबी हूँ। मैनू पंजाबी आंदी है क्योंकि मैं लाहौर दी कुड़ी हाँ, मैं लौड़ी हाँ, लौड़ी। तो जी यहाँ पे जो है बिरयानी सब बहुत मज़े से खा रहे हैं, और सब बहुत तारीफ़ें करते हैं कि तुम बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हो। पीछे तो मैं बिरयानी बना बना के थक गई थी, बोर हो गई थी। आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद जो है बिरयानी बनाई है। और मलिहा अंदर सो रही थी, इतने में जी मम्मा मलिहा के भी बोतल ले उठने आए। की आवाज़ आई, और पता लगा जी मलिहा मैडम भी उठ गई हैं, और मलिहा को भी अब बिरयानी खिला रहे थे। और यहाँ पे खीरा खा रही थी। बहुत ही शौक से जो है ये सैलेड खाती है मलिहा। पूरा का पूरा उसने अपने मुंह में भर लिया है, और अब उससे चबाया नहीं जा रहा।
अच्छा जी फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों आज का मेरा व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, 24 मिनट्स का। मुझे पता है आप सब बहुत ज़्यादा बोर होंगे और कहेंगे कि क्या यार इतना लंबा, अब कौन देखे, किसके पास इतना टाइम होगा व्लॉग देखने का। तो कोई बात नहीं यार, मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लो। और यहाँ पे जो है मलिहा के हालू मलिहा के लिए चिप्स जेली बिस्किट्स ये सब लेकर आए थे और मलिहा को खिला रहे थे। कह रहे थे इसको तो मैंने चटोरी बनाना है, चटकोरी कुछ ऐसा ही बोल रहे थे, इसको तो मैंने यही बनाना है। और यहाँ पे मलिहा को बिस्किट खोल के दे रहे थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह मलिहा खुद तो खाती है लेकिन सबको कहती है कि आप भी खाओ आप भी खाओ। बच्चों को शेयरिंग का जो है हमें बचपन से ही सिखाना चाहिए। अब देखें, अब वो कहेगी, अपनी मम्मा को कह रही है मम्मा आप खाओ, अपनी मम्मा को खिला रही है। फिर इसके खालू कहेंगे मुझे खिलाओ, फिर जी अपने खालू को खिलाएगी। फिर इतने में इसके मामू आ जाएंगे, वो कहेंगे मुझे खिलाओ, फिर अपने मामू को खिलाएगी। ये देखिए अपने हालू को खिला रही है। इसके हालू ने सारा खा लिया है। मैंने कहा ये बहुत धोखेबाज हालू हैं, इनको जो है मत दिया करो। अपने फिर हाथ साफ करी थी कि ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे जो है अब इतने में जो मेरा भाई आ जाएगा, वो कहेगी आप खा लो, मेरे भाई को खिलाएगी। वो बारी बारी सबको खिला रही है। अब इतने में मेरे पापा आ जाएंगे। पापा नमाज़ पढ़ के आए थे तो अच्छा, मेरी मम्मा को मम्मा कहती हैं, नानो नानी कुछ भी नहीं। मम्मा को मम्मा कहती है, पापा को ना नाना कहती है ना अब्बू कहती है, पापा कहती है। और अपने पापा को मान मान कहती है, नाम लेती है। और ये मेरे पापा आए हैं मलिहा को प्यार करने। पापा को कह रही है खा लें, पापा ने भी कहा है, अब मुझे कहेगी आप भी खा लो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे, अल्लाह पाक नजरे बद से बचा के रखे सब बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं सबको। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बच्चे फरिश्ता होते हैं, फरिश्ता बिल्कुल पाक साफ हर बुराई से बचे हुए। अब वो मुझे खिला रही है, मैं कह रही हूँ नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। और उसके खालू कह रहे हैं ना ना खाला को ना देना। तो जी फ्रेंड्स, अब खाना खाने के बाद जो है आज मेरे बहनोई की बर्थडे थी, तो मैं उनको विश करती हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो उनकी बर्थडे थी और उन्होंने कहा चलो जी आइसक्रीम खाने चलते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। बस मेरे हस्बैंड हैं, मेरी बहन, उनके हस्बैंड और मेरी मम्मा हैं। और हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम मम्मा को साथ ज़रूर लेकर जाते हैं। हम मम्मा को कहते हैं मम्मा आप साथ चलें, दिल नहीं मानता मम्मा को घर पे छोड़ने का। और यहाँ पे जो है हम लोग जा रहे हैं मेरा ब्यूटीफुल लाहौर, देखें आप। तो जी फ्रेंड्स, ये था लाहौर और साथ साथ आप लोग लाहौर देखें। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था बाहर निकल कर, बहुत ही ज़्यादा फ्रेशमेंट फ़ील हो रही थी। और घर पे रह रह के जो है ना बंदा बोस ही जाता है, इतना फेडअप हो जाता है, होम सिकनेस हो जाती है घर पे रह रह के। तो यहाँ पे जो है हम लोग अब पेट्रोल पंप पे आए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए।
अच्छा, ये मेरे घर वाले पता है क्या करते हैं कि जब भी मलीहा जो है बिल्कुल फ़ारिग होती है, मलीहा को पकड़ेंगे, उसको प्यार करेंगे, उसको उसके साथ खेलेंगे। और जब मेरी गोद में होती है तो मेरे से पकड़ लेंगे, मीन्स कि मलीहा होती मेरे साथ साथ ही है। लेकिन जैसे ही खाना खाने का टाइम आएगा, आइसक्रीम खाने का टाइम आएगा, कुछ भी, तो खाला खाला जाओ बेटा, खाला के पास जाओ। तो फिर मलीहा जो है मेरी गोद में आके बैठ जाती है कि जी खाला अब इसको भी खिलाएगी। तो मैं हंस रही थी यहाँ पे कि मैंने कहा जब आप लोग देखते हैं ना खाना खाने का टाइम आ गया है, कुछ और खाने का टाइम आ गया, कहीं बाहर जाने का टाइम आ गया, तो खाला को पकड़ा दो, खाला इसी काम के लिए है। तो यहाँ पे जो है मलीहा मस्ती कर रही थी गाड़ी में, और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था यार, कसम से बाहर निकल कर। अल्लाह पाक तमाम बीमारियां दूर करें, तमाम मुश्किलात जो हम सब पे आई हुई हैं ख़त्म करे, इस पूरी दुनिया पे आई हुई हैं। तो बस इस्तग़फ़ार। यहाँ पे आज मेरे हस्बैंड भी बता रहे थे कि इनके हॉस्पिटल में जो है आज 25-26 दिन से एक जो पेशेंट आया हुआ था इसी वायरस का, जिसकी आज डेथ हो गई है। बहुत दुख हुआ सुनकर, बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह पाक जो है बस ख़त्म करे। खैर अब तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो ही रहा है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा मज़ीद। और जी यहाँ पे हम लोग आए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। ये लाहौर की ये बहुत ही मशहूर आइसक्रीम है, इसके बाहर बहुत रश होता है, बहुत ही ज़्यादा, और इतने मज़े की आइसक्रीम है। आप देख सकते हैं फैमिलीज़ आई हुई आइसक्रीम खाने के लिए। और यहाँ पे बताती चलूँ, आज मेरी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर्स जो हैं नमेरा, उनकी बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे नमेरा। तो जी ये आइसक्रीम जो है नमेरा के नाम, समीर ज़ाखरा नाम से इनकी आईडी है। रिसेंटली इनकी शादी भी हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इनकी शादी के बाद की ये फ़र्स्ट बर्थडे है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी इनकी ये बर्थडे गुजरी होगी। और हस्बैंड के साथ तो ये छोटी छोटी खुशियाँ मनाने का बहुत ही मज़ा आता है। एनिवर्सरी गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, ईद गिफ्ट, छोटी ईद गिफ्ट, बड़ी ईद गिफ्ट, शबरात गिफ्ट, अब पता नहीं कौन कौन से गिफ्ट जो है हम लड़कियाँ चुन चुन के निकलवाती हैं। तो जी यहाँ पे होता है मेरा व्लॉग थोड़ी देर में ख़त्म। और अल्लाह पाक जो है ना मेरा को बहुत लंबी ज़िंदगी दें, आमीन सुम्मा आमीन, सेहत वाली। और अब इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएँ, ये जो चाहती हैं अल्लाह पाक इनको दे, इनकी हर ख्वाहिशात अल्लाह पाक पूरी करे। तो हैप्पी बर्थडे नमेरा समीर ज़ाखरा, आपको जन्मदिन बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। तो जी फ्रेंड्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा व्लॉग बहुत लंबे वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और पूरा एकदम नहीं देख सकते तो किस्तों में देख लेना, लेकिन देखना ज़रूर। और बस अब मैं अपने घर जा रही हूँ, और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हाँ, उठी तो काफ़ी लेट थी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं सोई नहीं थी। और अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। बस व्लॉग ख़त्म होने लगा है, होने लगा है और होने लगा है। बाय बाय।